ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ज्योतिष केवल एक शास्त्र नहीं बल्कि एक पूरा विज्ञान है जो कि ब्रह्मांड एवं नक्षत्र तारों पर आधारित है। इसका दायरा चिकित्सा विज्ञान से कहीं अधिक है। चिकित्सा विज्ञान तो हमारी तकलीफ और समस्या की जानकारी हमारे रोग से प्रभावित होने के बाद देता है और उसके बाद हमारा इलाज करता है। परंतु ज्योतिष विज्ञान इतना विकसित है कि एक बच्चे के जन्म के बाद से ही केवल उसकी कुंडली देखकर आप उसके पूरे जीवन के बारे में व्याख्या कर सकते हैं। एक बच्चे की कुंडली को देखकर भी यह आसानी से बताया जा सकता है कि उसे पूरे जीवन में किस तरह की शारीरिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है, भविष्य में उसे किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं अथवा किस प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। कोई व्यक्ति आगे भविष्य में किन रोगों से पीड़ित होगा और उसके किस अंग में तकलीफ रहेगी, यह सब केवल उसकी कुंडली से ही पता लग जाता है। ज्योतिष विज्ञान का यही फायदा है कि हमें होने वाले रोग अथवा तकलीफ का पहले ही ज्ञात हो जाता है और उसके अनुसार हम पहले से ही अपने आप को उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। यदि हमें यह पहले से ही पता हो जाए कि निकट भविष्य में हमें कौन सी बीमारी हो सकती है या हमारे कौन से अंग कमज़ोर होंगे या फिर कौन से अंग दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, तो हम अभी से उस रोग से बचने के लिए उपाय स्वरूप परहेज और उसी अनुसार अपना आहार और दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं, जिससे भविष्य में हमें कम से कम नुकसान उठाना पड़े। क्योंकि जो कुंडली में लिखा होता है उसे किसी भी तरह बदला नहीं जा सकता। हाँ, उपाय और परहेज के तौर पर उस नुकसान को कम अवश्य किया जा सकता है। आज के वीडियो में मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगी कि किस प्रकार आप अपनी कुंडली को देखकर यह जान सकते हैं कि भविष्य में आप किस रोग से ग्रस्त हो सकते हैं या फिर आपके किस अंग में तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा आप यह भी जान सकते हैं कि यदि आपकी कुंडली में कोई दुर्घटना योग बन रहा है तो उस दुर्घटना में आपका कौन सा अंग क्षतिग्रस्त या प्रभावित होगा। तो चलिए इस विषय पर आज चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, लग्न से लेकर द्वादश भाव तक, और इन 12 भाव में से हर एक भाव हमारे शरीर के किसी न किसी अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जो भाव पाप ग्रहों से पीड़ित होता है, मनुष्य के उसी अंग में कोई न कोई तकलीफ या बीमारी होती है। रोग, बीमारी या फिर दुर्घटना आदि का योग जिस भाव पर घटित हो रहा होता है, मनुष्य का वही अंग उसका शिकार होता है। तो चलिए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि कौन सा भाव हमारे किस अंग का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहला भाव है लग्न। लग्न हमारे सिर, नाक और माथा, जिसे फोरहेड कहते हैं, इस सब अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो यदि लग्न पाप पीड़ित हुआ तो सिर, नाक अथवा माथे से संबंधित कोई रोग या बीमारी हो सकती है या फिर दुर्घटना में इस अंग को क्षति पहुंच सकती है। द्वितीय भाव हमारे कान, गर्दन, मुंह या फिर वाणी का स्थान होता है। तो यदि द्वितीय भाव पाप पीड़ित हो तो इन्हीं सब अंगों में परेशानी या तकलीफ होती है। कुंडली का तृतीय भाव हमारे हाथ, कंधे और फेफड़े का प्रतिनिधित्व करता है। यदि तृतीय भाव पाप पीड़ित हो तो इन्हीं किसी अंगों में तकलीफ होती है। चतुर्थ भाव हमारे छाती, स्तन,
हार्ट और मानसिक शांति का भाव होता है। यदि चतुर्थ भाव पाप पीड़ित हो तो इन्हीं अंगों में से किसी अंग में तकलीफ होती है या फिर उससे संबंधित बीमारी हो सकती है। अब पंचम भाव की बात कर लेते हैं। पंचम भाव हमारे पीठ, पसलियाँ तथा पेट का प्रतिनिधित्व करता है और स्त्री के कुंडली में पंचम भाव गर्भाशय या बच्चेदानी से संबंधित अंग का प्रतिनिधित्व भी करता है। कुंडली का छठा भाव हमारी आंत और उसके आसपास के अंग का प्रतिनिधित्व करता है। अब सप्तम भाव की बात कर लेते हैं। तो कुंडली का सप्तम भाव हमारे कमर, जननांग या गुप्तांग से संबंधित जो भी रोग हो सकते हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। यदि सप्तम भाव पाप पीड़ित हो तो इन्हीं अंगों से संबंधित बीमारी होती है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। कुंडली का अष्टम भाव हमारे किडनी, गुदा द्वार और उसके आसपास के अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो यदि अष्टम भाव पाप पीड़ित हो तो किडनी या फिर गुदा द्वार से संबंधित रोग हो सकते हैं, जैसे कि पाइल्स आदि। कुंडली का नवम भाव हमारी जांघ और उसके आसपास के हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और दशम भाव हमारे घुटने का प्रतिनिधित्व करता है। 11वां भाव घुटने से नीचे का भाग, जिसे टखने कहते हैं, या घुटने और पैर से नीचे के हिस्से का भाग, उसका प्रतिनिधित्व करता है। और आखिरी भाव 12 भाव हमारे पैर के पंजे और आँखों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यदि 12 भाव पाप पीड़ित हो तो पैर अथवा आँखों से संबंधित बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों, यह तो बात हुई भाव और उससे संबंधित अंगों की। यदि कुंडली में कोई भाव या उसका स्वामी ग्रह कमज़ोर होता है तो उससे संबंधित अंग भी कमज़ोर या फिर तकलीफ देह होते हैं। ये तकलीफ़ें प्राय उस ग्रह से संबंधित दशा अथवा गोचर में ही होती है। कुंडली के जिस भाव में जितने अधिक पाप ग्रह का प्रभाव होगा उतनी बड़ी तकलीफ या बीमारी उस अंग में हो सकती है। जब किसी भाव में 2 या फिर 2 से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव होता है तब उस अंग से संबंधित ऑपरेशन की नौबत भी आ जाती है या फिर किसी दुर्घटना में वह अंग स्थायी या फिर अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। यह सब कुछ आपकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ मैं और एक बात आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि पाप ग्रहों के साथ साथ यदि शुभ ग्रह भी शामिल हो और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तब फिर आपको कम से कम नुकसान होगा या फिर अशुभ फल कम प्राप्त होंगे। इसीलिए यदि पहले से ही हमें प्रभावित होने वाले अंगों की जानकारी हो जाती है तो हम शुरू से ही उसके अनुसार अपना आहार और दिनचर्या निर्धारित कर सकते हैं। इस बात को और भी अच्छी तरह समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक कुंडली साझा कर रही हूँ। यह एक 23 वर्षीय महिला की कुंडली है और पिछले कुछ दिन पहले ही मैंने यह कुंडली का विश्लेषण किया था। आप स्क्रीन पर वो कुंडली देख सकते हैं। मीन लग्न की यह कुंडली है और इस कुंडली के पंचम भाव में राहु बैठे हैं। साथ ही पंचम भाव पर सूर्य की भी दृष्टि है और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि राहु और सूर्य दोनों ही पाप और क्रूर ग्रह हैं। तो पंचम भाव में 2 क्रूर और पापी ग्रह का प्रभाव है, इसलिए
पंचम भाव अधिक पीड़ित है। इस कुंडली को देखते ही मैंने कहा कि ये जिनकी भी कुंडली है उनको संतान प्राप्ति में बहुत बाधाएं आ सकती हैं और साफ साफ कहूँ तो गर्भपात होने की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि जैसा कि अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कुंडली का पंचम भाव गर्भाशय और पेट का प्रतिनिधित्व करता है और चूंकि यह एक महिला की कुंडली है तो बहुत अधिक संभावना है कि गर्भाशय, बच्चेदानी और गर्भ से जुड़े हुई समस्या हो सकती है। तो जैसे ही मैंने इनको गर्भपात वाली बात बताई, इन्होंने तुरंत कहा कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरा 3 बार गर्भपात हो चुका है और अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है और इसी कारण से ये मेरे पास कुंडली लेकर आई थी। तो उपाय के तौर पर मैंने इन्हें राहु और सूर्य की शांति करवाने को कहा है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर है और इस कुंडली में सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं जो कि रोग का भाव होता है। तो राहु और सूर्य दोनों की शांति करवानी आवश्यक है। इसलिए मैंने इनको यह सलाह दी कि पहले राहु और सूर्य की शांति करवा ले, उसके बाद ही संतान प्राप्ति के बारे में सोचें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अब आप अपनी कुंडली देखकर भी यह जान सकते हैं कि भविष्य में आपको कौन से रोग हो सकते हैं या फिर कौन से अंग से संबंधित तकलीफ हो सकती है। तो उसी के अनुसार आप अपना आहार और दिनचर्या निर्धारित कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और आपको और किस किस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए कमेंट में आप यह भी लिख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल से नए नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय महाकाल।